वेलकम। आईडी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 21 अप्रैल 2020 है और जो घटनाएं घटित हो रही हैं, आपने देखा होगा कि आंधी तूफान चल रहा है, बारिश हुई है और कुछ जगहों पर ओले भी पड़े हैं, पत्थर पड़े हैं जिन्हें आप लोग कहते हैं, और फसलें भी जो है खराब हुई। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगा और करंट अफेयर्स को लेकर के हम लोग इसको चर्चा कर रहे हैं। और ध्यान देंगे, ये आपके इम्तहान में फेवरेट टॉपिक है। जीएस का ज्योग्राफी का चैप्टर है ये और फेवरेट टॉपिक है, इम्तहान में पूछा जाता है। और बात करेंगे कि करंट से क्यों रिलेटेड है, क्योंकि वर्तमान में ये घटनाएं घटित हो रही हैं। ओला पड़ा है, बारिश हो रही है, लू चल रही है, हवाएं चल रही हैं, तो इन्हीं चीज़ों को जो है हम लोग समझेंगे। ठीक है, और धारा क्या होती है उसको भी समझेंगे। और एक चीज़ जानेंगे, वो जिसे आप लोग चक्रवात, तो एक चक्रवात होता है, एक आप देखते होंगे कि गर्मी के मौसम में आप बैठे हुए हो, अचानक से ऐसे 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 जो है आपके घर के सामने से ऐसे धूल उड़ता हुआ ऊपर जाता है ना। वो क्या चीज़ होता है? लोग बताते हैं कि उसमें जो है भूत है या कुछ उसमें देवी देवता है, उसको प्रणाम कर लो, है ना। तो समझेंगे कि वास्तव में है क्या चीज़ वो। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में देखेंगे। बने रहिएगा अंत तक। देखते हैं, क्लास बहुत लंबी नहीं होगी, हम प्रयास करेंगे कि आधे घंटे से कम के समय में ही इसको पूरा कंप्लीट किया जा सके। तो आइए शुरू करते हैं। ध्यान देंगे, इन चीजों को समझने के लिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको एकदम तैयार होना पड़ेगा, कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी, बेहद कंसंट्रेशन चाहिए। अगर आपका कंसंट्रेशन लूज हुआ तो फिर आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है, कुछ चीजें ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज ये कि वर्षा तभी हो सकती है जब क्षमता से अधिक जल वाष्प वायुमंडल में विद्यमान हो। बात समझिए हमारी, ये अगर एक बर्तन हो, मान लो कि ये बर्तन 5 लीटर का है। इस बर्तन में अगर पानी डाला जाए तो क्या पानी, ध्यान देंगे, इस बर्तन में पानी डाला गया और बर्तन 5 लीटर का है, इसमें 4 लीटर पानी डाला गया, तो क्या पानी गिरेगा? अच्छा, अगर 4.5 लीटर डाला गया तो क्या होगा? पानी गिरेगा? अच्छा ये बताइए, अगर 5 लीटर बाद डाल दिया जाए, पूरा का पूरा एकदम डाल दिया जाए पानी, तो क्या गिरेगा? नहीं। 5 लीटर डाल दिया जाएगा तो बोला जाएगा कि ये बर्तन संतृप्त हो गया है, सैचुरेटेड हो गया है, संतृप्तावस्था में आ गया है। और जब आप 5 लीटर से 1 बूंद भी ज्यादा डालेंगे तो वह 1 बूंद बाहर गिर जाएगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जल में, बर्तन में जल है लेकिन वो गिर नहीं रहा है। कब गिरेगा? जब क्षमता से अधिक होगा तभी गिरेगा, अन्यथा पानी नहीं गिरेगा बर्तन से। तो अब समझिए, मान लीजिए कि वायुमंडल एक बर्तन के समान है। ठीक, तो पहली चीज क्या मानना है आपको कि जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल किस रूप में है? बर्तन के रूप में, है ना। और बोलता है कि इस बर्तन से पानी तभी गिरेगा जब क्षमता से अधिक हो जाए। क्लियर? चले आगे। ये एक बिंदु आपका हो गया, ये एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया। अब तीसरा बिंदु, एक और चीज आपको जानना है। बोलता है कि, ध्यान दीजिए, बोलता है कि जहां कहीं भी तापमान ज्यादा होगा,
टेम्परेचर जहां ज्यादा होगा वहां पर ध्यान देंगे प्रेशर यानी दबाव कम होगा, एंड वाइस वर्सा, एंड सॉरी वाइस वर्सा नहीं, एंड ध्यान दें, और बोलता है कि जहां टेम्परेचर कम होगा वहां प्रेशर ज्यादा होगा। क्या कहना चाह रहा है ये समझिए। यहां पर प्रेशर जो है वो वायु दाब की बात हो रही है, ठीक, वायु दाब की बात हो रही है। पूरा कहानी समझिए, पूरा खेल देखिएगा। ये देखिए, ये एक एरिया है जहां पर टेम्परेचर कम है, तापमान कम है। ये दूसरा एरिया है, यहां भी टेम्परेचर कम है। क्लियर? और ध्यान देंगे ये एक और एरिया है जहां पर ये जो ब्लू ब्लू से देखिए लिख रहे हैं हम, ये वाला है, ये वाला जो है यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, ये पूरा इसके ऊपर तक की बात है। मैंने बोला टेम्परेचर जहां, ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर जहां ज्यादा होगा यानी जहां गर्मी ज्यादा होगी वहां दबाव कम होगा, और जहां ठंडी ज्यादा होगी, मतलब टेम्परेचर जहां कम होगा, जहां ठंडी होगी, वहां वायु का दबाव अधिक होगा। समझिए कैसे, ध्यान देंगे मेरी बात। देखिए, जब चीज गर्म होती है, कोई भी चीज अगर गर्म होती है तो उसका गुण होता है कि गर्म होने के बाद चीजें फैलती हैं और ठंडी होने पर चीजें सिकुड़ती हैं। नहीं समझ पा रहे हैं बात आप? गर्मी में कैसे सोते हैं आप? एक पैर उधर, एक हाथ उधर, एक पैर उधर, है ना? और ठंडी में कैसे सोते हैं? सिकुड़ के। मेरे कहने का मतलब ध्यान समझिएगा, कोई भी चीज जब गर्म की जाती है तो वो फैल जाती है, और कोई भी चीज जब ठंडी होती है तो वो सिकुड़ जाती है। ध्यान देंगे, जो चीज सिकुड़ जाएगी वो घनत्व तो उसका ज्यादा हो जाएगा, डेंसिटी उसकी ज्यादा हो जाएगी, और जो चीज फैल जाएगी उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। ऐसे समझिए, एक लोहा हो, उसको अगर आप पानी में डालें, लोहे का ऐसे गोल सा एक गेंद हो, उसको आप पानी में डालें तो वो डूब जाएगा। लेकिन अगर उसी लोहे के गेंद को पीट करके बड़ी सी चद्दर बना दी जाए, फैला दिया जाए उसको, तो वो पानी पे तैरने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व फैला देने पर कम हो गया। तो जो कम हो जाएगा वो ऊपर, मतलब उसका घनत्व जो फैला दिया जाएगा उसका घनत्व कम हो जाएगा, और जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर की ओर जाएगा। नहीं समझे बात? जो चीज आप आम भाषा में समझो, जो चीज हल्की हो जाएगी। अब मैं अगर नहीं समझ पाए आप तो थोड़ा सा मैं टेक्निकलिटी से हट के जा रहा हूं। जो चीज गर्म की जाती है हल्की हो जाती है, हल्की होने के कारण जो चीज हल्की होगी वो ऊपर जाएगी। ऐसे समझ लो आप। अगर नहीं समझ आया पहले तरीके से नहीं समझ में आया तो दूसरे तरीके से समझिए कि जो चीज गर्म होगी हल्की हो जाएगी, हल्की होकर के ऊपर जाएगी। देखिए, यहां जो वायु है, वायु के जो कण हैं, टेम्परेचर ज्यादा है तो ये फैल जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, और ये फिर ऊपर की ओर जाने का प्रयास करेंगे। और रास्ते में जो भी कण यहां होगा उन कणों को भी गर्म करते हुए ऊपर लेके चले जाएंगे। लेकिन जो कण गर्म नहीं हो पाएंगे, जो नहीं जा पाएंगे, उनको ये धकेल देगा इधर उधर, इधर या इधर धकेल देगा। ऐसे समझो ना,
हमें यहां से ऐसे सीधे जाना है और सामने कोई आ जाए, तो या तो वो मेरे साथ साथ हमसे आगे चला जाए तो मैं जाऊंगा, और अगर मेरे सामने आ रहा है फिर भी मुझे जाना ही जाना है तो मैं क्या करूंगा, ऐसे हटाऊंगा दो तरफ। तो ये जो वायु ऊपर जा रही है, ये वायु क्या करेगी पता है, ऐसे हटाएगी दोनों तरफ, इधर भी हटाएगी इधर भी हटाएगी। समझ पा रहे हैं बात आप? अब देखिए ना, यहां पर खाली हो गया, यहां पर जितने जो वायु के कण थे वो चले गए ऊपर, अब ये जगह खाली हो गया। तो जब जगह खाली हो गया तो यहां प्रेशर कम हो गया ना, इस एरिया में प्रेशर कम हो गया ना जी। समझ पा रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि यहां पर जो कण थे वो ऊपर चले गए। और देखिए इधर उधर के जो कण थे ये इधर धकेल दिए गए और ठंडे एरिया में आ गए, तो ठंडे एरिया में आकर के सिकुड़ जाएंगे, सिकुड़ करके नीचे आके बैठ जाएंगे। समझ पा रहे हैं बात आप? और जब यहां सिकुड़ के आके बैठ जाएंगे, देखिए यहां पर जो थे उससे ज्यादा आ गए, जो थे और उसमें आ गए। एक कमरे में 10 लोग थे, 10 लोग पहले से थे, उसमें 5 लोग और आ गए, तो प्रेशर धक्का मुक्की बढ़ जाएगा। तो देखिए ना, यहां प्रेशर बढ़ गया, यहां भी प्रेशर बढ़ गया। क्लियर? लेकिन यहां जिस कमरे में 10 लोग थे 9 लोग चले गए, तो एकदम प्रेशर खाली हो गया, मतलब एकदम खाली जगह हो गया, तो प्रेशर कम हो गया। तो अब देखिए ना, आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि जहां टेम्परेचर कम है वहां प्रेशर ज्यादा है, जहां टेम्परेचर ज्यादा है वहां प्रेशर कम है। इतनी बात समझ आई कि नहीं? टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर कम, टेम्परेचर कम प्रेशर ज्यादा, इतनी बात समझ आ गई है। अब देखिए हवा किधर से किधर जाएगी, हवा किधर से किधर जाएगी। ट्यूब होता है, साइकिल का ट्यूब होता है या गाड़ी का ट्यूब होता है, ट्यूब में हवा भरा रहता है, ठीक है, वहां पर एक प्रेशर होता है ट्यूब में। अगर वाल्व खोल दिया जाए तो बाहर की हवा ट्यूब में जाएगी या ट्यूब की हवा बाहर आएगी? ट्यूब की हवा बाहर आएगी, क्योंकि ट्यूब में प्रेशर ज्यादा है। मतलब जहां प्रेशर ज्यादा होगा वायु वहां से चल करके वहां जाएगी जहां प्रेशर कम होगा। इस बात को ध्यान रखिए। यानी ये देखिए, ये प्रेशर ज्यादा है, यहां से वायु चल के इधर आएगी और इधर वाली चल के इधर आएगी। समझ पाए बात आप? इधर वाली इधर और इधर वाली इधर, क्योंकि यहां प्रेशर कम हो गया था। तो जहां टेम्परेचर कम प्रेशर ज्यादा, जहां टेम्परेचर ज्यादा वहां प्रेशर कम, और हवा कहां से कहां चलेगी? जहां प्रेशर ज्यादा है वहां से जहां प्रेशर कम है वहां हवा चलेगी। तो ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये देखो, ये ऐसे पहले यहां गर्म हुआ तो ऊपर गया, ये नंबर 1 है ना, फिर इसको इधर हटाया, ये नंबर 1 था, इसको इधर हटाया नंबर 2, फिर ये नीचे बैठ गया नंबर 3, फिर नीचे बैठ करके इधर आ गया, ये इधर से इधर गया, ये इधर से इधर आया नंबर 4, फिर उसके बाद ये ऊपर जाएगा, क्योंकि यहां जैसे ही आएगा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हल्का हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ऐसे देखिए ना, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 जो होता है ना, ऐसे देखो, वायु ऊपर गई 1 और रास्ते में कुछ को हटा दी 2, ये बैठ गए नीचे 3, फिर आ गए यहां 4, फिर ऐसे ऊपर गया। ये जो पूरी प्रक्रिया है ये वाली इसे कहते हैं संवहनिक धारा, कन्वेक्शनल करंट। ध्यान देंगे, बात समझेंगे हमारी। बोलता है जब वायु ऐसे ऊर्ध्वाधर गमन करे, वायु जब ऊपर नीचे ऐसे चले तो उसे धारा कहते हैं, और जब क्षैतिज चले, पृथ्वी के समानांतर चले क्षैतिज, तो उसे पवन कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप? ऐसे चले ऊपर नीचे ऐसे ऐसे
तो इसे धारा, और ऐसे ऐसे चले तो उसे पवन कहेंगे। समझ पा रहे बात हमारी आप? क्लियर हो गई? तो अब यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि वायु, ध्यान देंगे चौथा कंक्लूजन क्या निकलेगा कि जहां टेम्परेचर कम होगा यानी जहां ठंडी होगी, ये देखिए यहां टेम्परेचर कम है, यहां ठंडी होगी, और जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां गर्मी होगी। तो हवाएं कहां से कहां चलेंगी? ठंडी से गर्मी की ओर चलेंगी। क्यों? क्योंकि ठंडी क्षेत्रों में प्रेशर ज्यादा है, और कहां आएंगी? गर्मी में। क्यों? क्योंकि गर्मी क्षेत्रों में प्रेशर कम है। समझ में आ गया? तो हवा यानी पवन किधर से किधर चलती है? ठंडक से गर्मी की ओर चलती है। इतनी बात आप समझ पाए हैं कि नहीं? अगर इतना नहीं समझ पाए तो आगे का खेल आपको नहीं समझ आएगा, और अगर नहीं समझ आया अभी तो आप दोबारा वीडियो देखिएगा, मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक? अच्छा, यहां तक समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सारा कॉन्सेप्ट देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये पृथ्वी का, से फॉर एग्जांपल ये पृथ्वी का सतह है ना, ये सतह है पृथ्वी का, जहां जल विद्यमान है। समुद्र हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो जहां जल सतह पर विद्यमान हो। क्लियर? ध्यान देंगे मेरी बात। सूर्य की किरणें, ये सूर्य की जब किरणें यहां पर पड़ेंगी, यहां पर जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी इस पूरे क्षेत्र में, तो क्या होगा पता है? ये गर्म होगा, मतलब ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा ऊष्मा को। क्लियर? कौन? ये जल ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा। इस बात को एकदम एकदम ध्यान दीजिएगा, ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, गर्म करने पे ऊष्मा छोड़ नहीं रहा है। यही तो समझना है, ऊष्मा को ये अवशोषित कर ले रहा है। समझ पाए बात आप? ऊष्मा को अवशोषित करेगा यानी गर्म होकर के हल्का होगा, मतलब गर्म होकर के फैल जाएगा, फैलेगा तो घनत्व कम हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा तो ये ऊपर की ओर जाने लगेगा। जो ये बात नहीं समझ पाए वो ऐसे समझें कि जब गर्म होगा तो हल्का हो जाएगा, और हल्का होगा तो ऊपर की ओर जाएगा। समझ पा रहे हैं बात आप? ध्यान दीजिएगा मेरी बात। अब ये जल वाष्प के रूप में आपने देखा होगा, इसको जाते हुए गर्मियों में झिलझिलाते हुए ऐसे देखा होगा, बोलते हैं दोपहरिया झिलझिला रही है ना? तो देखिए क्या होता है, ये जो जल वाष्प है, ये जल वाष्प उड़ते हुए उड़ते हुए उड़ते हुए ऊपर की ओर जाएगा। समझ पा रहे हैं बात आप? ये जल वाष्प ऊपर की ओर उड़ते हुए जाएगा। क्लियर? अब सवाल उठता है कि ये उड़ते उड़ते कहां तक जाएगा? अरे जाते जाते कहीं तो जाके रुकेगा। मान लो यहां आकर के रुक गया। क्यों रुकेगा? तब रुकेगा जब इसके ऊपर और हल्का हो जाए, मतलब इसके ऊपर एकदम हल्का वाला हो जाए, और हल्का अगर वायुमंडल की परतें हो जाए तो फिर इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, और नीचे वाला भारी हो। नहीं समझे बात? एक बर्तन लो, उसमें 3 तरह का द्रव मिलाओ, जो सबसे भारी होगा वो सबसे नीचे बैठ जाएगा, और जो सबसे हल्का होगा वो सबसे ऊपर हो जाएगा, जो बीच वाला होगा वो बीच में रहेगा। तो ये ऊपर उड़ता हुआ जा रहा है, उड़ता हुआ जाएगा, कहां तक जाएगा? जहां के बाद इससे हल्का शुरू हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर हल्का होगा तो इसके ऊपर ये नहीं जा पाएगा,
और इसके नीचे भारी है, इसलिए इससे ऊपर चलता हुआ चला जा रहा है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? यहां तक पॉइंट क्लियर है? अब देखिए, यह उड़ता हुआ ऊपर चला गया। अब स्थिति यह है कि इसके नीचे घनत्व जो है वो ज्यादा है और इसके ऊपर घनत्व कम है। इसके ऊपर अब ना तो ये ऊपर जा सकता है और ना ही ये नीचे आ सकता है। समझ पा रहे हैं बात आप? और ये ऊपर आसमान में, वायुमंडल में ये ऐसे जमता हुआ चला जाएगा, जिसे हम लोग बादल के रूप में जानते हैं। हम लोग बोलते हैं कि बादल है ये। ठीक, ध्यान देंगे, एक बात समझिए, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, एक सीमा तक, क्षोभ सीमा होती है, बोलता है एक सीमा तक ऊपर जाने पर तापमान में कमी हो जाती है। तो इधर देखिए, यहां का तापमान -40 डिग्री के आसपास हो जाता है, एकदम ठंडा। अब देखिए, ये जो यहां से वाष्प बन के गया था, समझिएगा मेरी बात, यहां से जो वाष्प बन के गया था, ये अब यहां पर बर्फ का छोटा छोटा कण बन गया, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया। बर्फ का छोटा छोटा कण बन गया, लेकिन है एकदम महीन कण है, इतना हल्का है कि ये नीचे नहीं आ पा रहा है। कोई चीज वायुमंडल से यहां से हल्की होगी तो वो ऊपर जाएगी और भारी होगी तो नीचे जाएगी। ये इतना हल्का है कि नीचे नहीं आ पा रहा है। समझ पा रहे हैं बात आप? और ना ही ऊपर जा रहा है। तो इसकी हालत हो गई त्रिशंकु वाली, राजा त्रिशंकु वाली। राजा त्रिशंकु कहानी सुने हैं? जानते ही होंगे आप लोग। तो ध्यान दीजिए, ये कहानी राजा त्रिशंकु की हो गई कि अब ये न तो स्वर्ग जा सकता है न नीचे आ सकता है, मतलब कि न ऊपर जा सकता है न नीचे आ सकता है, यहां लटका हुआ है। अब देखिए, एक बात याद रखिएगा कि जब ये गर्म हुआ था तो ऊष्मा को अवशोषित करके, ऊष्मा को अपने साथ अवशोषित करके ले गया था ऊपर, एब्जॉर्ब करके गया था ऊपर। क्लियर है? और यहां पर आप देखिए, यहां पर आकर के ये हल्के रूप में ऐसे विद्यमान है। जब इस पर धूल के कण, मान लो ये है, इसके ऊपर धूल का कण जमा, और ये देखिए एकदम बर्फ का टुकड़ा है छोटा सा, उस पर आके धूल जमा। जब धूल जमेगा, ध्यान दीजिए, जब कोई चीज आपस में टकराती है तो ऊष्मा उत्पन्न होता है। जब दो चीजें आपस में ऐसे टकराती हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो ध्यान दीजिए, उस बर्फ के टुकड़े पर जब धूल आकर के जम रहा है तो ऐसे क्या हो रहा है, वो टकरा रहा है। टकरा रहा है तो यहां से ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा यहां पहले ही वो ऑब्जर्व करके गया हुआ था, ऊष्मा उत्पन्न होगी। ध्यान देंगे, ऊष्मा उत्पन्न होगी तो यहां का जो बर्फ है वो और पिघल करके सब बड़े बड़े रूप ले लेंगे। हल्का सा पिघलेगा, ऐसा नहीं है कि बर्फ पानी बन जाएगा, नहीं, बर्फ बर्फ ही रहेगा, लेकिन जो यहां पे छोटे छोटे थे वो रूप बड़े बड़े कर लेंगे। और जब इनका रूप मिल मिल करके बड़ा बड़ा हो जाएगा, मिल मिल करके बड़ा हो जाएगा और ये भारी हो जाएगा, तो ध्यान देंगे फिर ये नीचे की ओर आएगा। ये देखो नीचे की ओर आएगा। समझ पा रहे हैं बात आप? बोलिए। जब ये नीचे की ओर आएगा तो नीचे जाने पर, पृथ्वी के नजदीक जाने पर तापमान बढ़ेगा। तो बर्फ का टुकड़ा चला था और आते आते पानी में बदल करके जमीन पर हमें
वर्षा के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन जब कभी तापमान कम हो, जब कभी तापमान कम हो, जैसे कल तापमान कम था तो कल ओला पड़ गया, चला था ये बारिश के रूप में ही चला था, मतलब चला था ये, हमेशा ये चलता किस रूप में है, हमेशा ये चलता बर्फ के टुकड़ों के रूप में है। नीचे आते आते ये बदल जाता है पानी में, क्लियर, और हमें बारिश होती है, लगता है हमें बारिश हो रही है। लेकिन जब कभी यहां टेम्परेचर कम होता है तो ये बर्फ आते आते नीचे आते आते गल नहीं पाता है और आपको लगता है कि पत्थर पड़ रहा है, ओला पड़ रहा है। तो ये हो गया आपका ओला। समझ पा रहे हैं? पवन क्या होती है? पवन का मतलब है जब हवाएं क्षैतिज चले, पृथ्वी के समानांतर चले तो उसे पवन कहते हैं। और धारा क्या होती है? जब जो है हवाएं ऐसे चले ऊपर नीचे तो उसे धारा कहते हैं। क्लियर है? और एक चीज देखिए, जब एक ऐसा जगह हो, कोई जगह हो जहां प्रेशर कम हो जाए, यानी टेम्परेचर ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा यानी यहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो प्रेशर कम होगा तो चारों तरफ की हवाएं यहां आएंगी। ठीक, बोलता है जब ऐसी स्थिति हो तो इसे साइक्लोन यानी चक्रवात कहते हैं। आप गर्मी में देखो, आप खड़े रहते हो अपने घर के बरामदे में या कहीं पे खड़े हो, आप देख रहे हो अचानक से क्या होता है कि ऐसे 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 हवा निकलने, मतलब धूल सब हवा जो है ऐसे ऊपर जाने लगती है। तो सब लोग बोलते हैं कि प्रणाम कर लो, उसमें देवी देवता जा रहे हैं, है ना, ऊपर जा रहे हैं देवी देवता। तो देखो होता क्या है कि प्रेशर जब कम हो जाता है यानी तापमान, या ठंडी में आप कभी नहीं देखेंगे, ठंडी में ये वाला घटना कभी नहीं दे सकते आप, जब भी देखेंगे गर्मी में देखेंगे। ये वाला जो प्रेशर है, ये वाला जो घटना होगा, क्या होगा कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है वहां पर प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो चारों तरफ से हवाएं आकर के वहां पर ऐसे मिली, और जब आपस में सवा के टकराएंगी सारी हवाएं तो फिर ये हवाएं ऊपर की ओर ऐसे उठेंगी। नहीं समझ पा रहे हैं आप ऐसे समझिए कि आप एक गिलास लीजिए या बड़ा सा बर्तन लीजिए एक, और उसको सीधा ऐसे पानी में डुबो दीजिए। पानी में सीधा डुबोएंगे तो चारों तरफ से पानी उसमें गिरेगा जब डब्बे में या उस बर्तन में, तो आप देखेंगे कि वो पानी ऐसे ऐसे घूमता हुआ ऊपर की ओर ऐसे उठता रहता है ना। तो वही चीज यहां भी होता है कि चारों तरफ से जो है वायु इसमें आ रही है, तो जब चारों तरफ से वायु आ रही है तो आपस में टकरा जाती हैं और टकरा करके ये यूं 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 करते हुए ऊपर उठती हैं। वो चक्रवात का एक छोटा सा रूप है। क्लियर है? ये सब चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, और उसमें क्या कहते हैं आपके ज्योग्राफी सेक्शन में मैं पढ़ाऊंगा ये सब चीज़ें डिटेल में, कि क्यों भारत में वर्षा होती है, मानसून क्यों आता है ना। अभी मानसून आएगा तो वो भी करंट टॉपिक का होगा, बताएंगे उसको आपको। मानसून कैसे मतलब चलता है, कहाँ से कैसे कैसे आता है, क्या कारण है, ठंडियों में बारिश क्यों होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगा। ज्योग्राफी सेक्शन में कवर कराऊंगा या जो है करंट के सेक्शन में मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है। आपको लग रहा है अगर कि वास्तव में आपके पीछे मेहनत किया जा रहा है, लोग लग करके मेहनत कर रहे हैं, सारे के सारे लोग, तो ज़रूर इसको जो है शेयर सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को बताइएगा। थैंक यू।